नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एम्बेरसिंग मोमेंट आज पूरी दुनिया के सामने है। ये वो पाकिस्तान है जो अमेरिका की गोद में बैठा हुआ था, अमेरिका के सामने कटोरा लेकर कुछ ना कुछ मांगता ही रहता था। कुछ ही दिन पहले आपको ध्यान होगा कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर एक सूटकेस लेकर गए थे और उस सूटकेस में कंकड़ पत्थर डालकर उसे अमेरिका को बेचने का प्रयास किया गया था क्रिटिकल मिनरल्स के नाम पर। आज उसी अमेरिका ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा एक एम्बेरसिंग मोमेंट दे दिया है, वो भी कुछ इस तरीके से कि पाकिस्तान का जो एक सदियों से चला आ रहा था, सदियों तो नहीं बोलना चाहिए, दशकों से जो एक टेरिटोरियल क्लेम चला आ रहा था पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर, उसे अमेरिका ने बिल्कुल एक झटके में खत्म कर दिया है। यहां अमेरिका की ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ने एक ऐसा मैप शो किया है जो वास्तविक में भारत का मैप है, और उस मैप पे ना सिर्फ पाकिस्तान परेशान है बल्कि चाइना के लिए भी एक कंसर्निंग मोमेंट बन चुका है, क्योंकि उस मैप में भारत के हर एक क्षेत्र को भारतीय बताया गया है। जो पूरे के पूरे टेरिटोरियल क्लेम्स, जो नरेटिव्स पैदा किए गए थे पाकिस्तान के द्वारा, चाइना के द्वारा, उसे एक झटके में उसने खत्म कर दिया है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मोमेंट है। और यहां पर अमेरिका जो बहुत लंबे समय से पाकिस्तान को अपनी गंदगी को साफ करने के लिए यूज करता था, आज उसी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है। यहां पर पाकिस्तान के लिए जो हमेशा झुकाव भी रहता था अमेरिका का, आज अगर आप देखेंगे तो भारत का ये एक मैप शो कर कर उसने शो कर दिया है कि भारत उसके लिए इंडो पैसिफिक रीजन में कितना ज्यादा एक इंपॉर्टेंट अलाय है। और ये बताता भी है कि भारत की डिप्लोमेसी किस नेक्स्ट लेवल की भी चल रही है, क्योंकि यहां पर अमेरिका और भारत की जब से ट्रेड डील हुई है, उसी ट्रेड डील का ये नतीजा है। क्योंकि उसी ट्रेड डील के बहाने, उसी ट्रेड डील के माध्यम से अमेरिका की एक ऑफिशियल, आप बोल सकते हैं, ट्रेड डिपार्टमेंट के द्वारा जब कोई ऐसा डॉक्यूमेंट शेयर किया जाता है, कोई एक सुपर पावर कंट्री के द्वारा जब ऐसा डॉक्यूमेंट और ऐसा मैप शेयर किया जाता है, इसका मतलब यह हुआ कि वो उस देश के मैप को डी फैक्टो रिकॉग्निशन दे रहा है। कहने का मतलब यह है, इन प्रैक्टिस वाला रिकॉग्निशन दे रहा है, और जो नरेटिव्स उसके अगेंस्ट में पैदा किए गए थे बहुत लंबे समय तक, उसे एक बार में फेल कर रहा है। तो आइए पूरा मसला समझते हैं। यहां पर अगर आप हाइलाइट्स देखेंगे तो वही न्यूज है, मेजर एम्बेरसमेंट फॉर पाकिस्तान है, यूएस शेयर्स मैप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंटायर जम्मू एंड कश्मीर एज इंडियन टेरिटरी, जो कि पाकिस्तान के लंबे समय से जो टेरिटोरियल क्लेम्स चले आ रहे थे, जब से पाकिस्तान अस्तित्व में आया है तब से लेकर अब तक के सारे क्लेम्स को बर्स्ट करता है। इवन यहां पर आप फर्स्ट पोस्ट की बात करें, और आपको ध्यान होगा कि 2 दिन पहले जो शहबाज शरीफ है, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, जो बिल्कुल गोद में बैठे हुए थे डोनाल्ड ट्रंप के, आसिम मुनीर जो उंगली पकड़ के चल रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया कि पूरा का पूरा कश्मीर जल्दी पाकिस्तान का हिस्से में आएगा। आप देखिए, 2 ही दिन बाद अमेरिका ने यह मैप शो कर कर उसको बता दिया कि आपकी कहां पर अभी हैसियत है, जहां पर है वहीं रहिए। और यहां पर अगर देखा जाए तो भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील हुई है, ये उसी का नतीजा है। मिस्टर शहबाज शरीफ said that he had come to stand in solidarity with our brothers in Kashmir on behalf of the Pakistani people and the Pakistani leadership। ये 2 दिन पहले का स्टेटमेंट है। और आपको ध्यान होगा, 2 ही दिन बाद, 2 दिन पहले में, अभी 2 दिन में जो इवेंट्स हुए हैं उसमें बलूचिस्तान बहुत बड़ा एक आतंक मचा चुका है पाकिस्तान की नाक में। आतंक तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, ये उनकी आजादी की लड़ाई है जो बलूचिस्तान बहुत लंबे समय से पाकिस्तान से लिबरेट होने के लिए कर रहा है। और जिस तरीके से बलूचिस्तान ने परेशान किया है, नाक में दम किया है, ये बताता है कि पाकिस्तान के समय, आज के समय, उसके पास किस तरीके की आर्मी के पास कैपेबिलिटी है। यहां पर ज्यादातर क्षेत्र बलूचिस्तान के आजाद हो चुके हैं, यह आपने और हमने देखा है। पाकिस्तानी सैनिक दौड़ लगा के भाग रहे हैं, इतना उनमें करेज है ही नहीं कि वो बलूचिस्तान के जो सैनिक हैं उनके सामने उनका सामना कर पाए। कुछ ही दिन पहले अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान को पीटा था, लेकिन देखिए, झूठ बोलना तो कोई किससे सीखे, पाकिस्तान से सीखे। लेकिन अच्छी बात यह है कि इट इज अ वेरी बिग ब्लो टू पाकिस्तान, क्योंकि यहां पर अमेरिका की जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, देखिए यहां पर ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव बॉडी जो है अमेरिका की, उसने जो मैप शेयर किया है, फ्रॉम ट्री नट्स, ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स टू रेड सोरगम, fresh and processed fruit, US India agreement will provide a new market access for American products। और ये उनके ऑफिशियल मैप है जो अमेरिका ने शो किया है। ये जो ऑफिशियल मैप है, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इस मैप में सबसे बड़ी बात यह है कि ये भारत का वास्तविक, जो भारत का खुद का अपना वास्तविक मैप है उसे शो करता है, जो भारत का अखंड नक्शा है उसे शो करता है। यहां पर आपको पीओके भी भारतीय टेरिटरी में मिलेगा, साथ ही साथ देखिए यहां पर आपको अक्साई चीन भी मिल जाएगा, शक्सकाम वैली भी मिल जाएगा, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित भी जो चाइना के क्लेम्स हुआ करते थे, जैसे चाइना जंगनम के नाम से बोलता है, वो भी यहां पर आपको मिल जाएगा। एक छोटे से मैप में, सुपर पावर कंट्री के एक छोटे से मैप में
पाकिस्तान के भी नैरेटिव्स को फेल कर दिया, चाइना के लिए भी एक कंसर्निंग मोमेंट पर ये मैप अब आ चुका है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो अमेरिका ने क्या शो किया है, अमेरिका यहां पर ट्रेड रूट बताना चाह रहा था कि जो यूएस ड्राइड डिस्टिलर ग्रेन्स है वो इस ट्रेड रूट के माध्यम से भारत में जाएंगे, यूएस वाइन एंड स्पिरिट्स जो है वो भारत के इस ट्रेड रूट में जाएंगे, यूएस फ्रेश प्रोसेस्ड फ्रूट है वो भारत के ईस्टर्न कोस्ट में जा रहे हैं, यूएस ट्री नट्स एंड रेड सरगम है वो भारत के हिमाचल और आपके विशेषकर उत्तराखंड वाले रीजन में जा रहे हैं। तो कुल मिला के ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो अमेरिका का ये मैप भारत के इंटीग्रिटी को शो करता है और पाकिस्तान के फेक नैरेटिव्स को, चाइना के फेक नैरेटिव्स को बिल्कुल भी सिरे से पूरा वीक कर देता है, पाकिस्तान के क्लेम्स को तो खत्म ही कर देता है, क्योंकि यहां पर पाकिस्तान के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो इसे सिरे से मना भी कर पाए, इतनी उसके पास दम ही नहीं है। कारण यही है कि आज अगर आप सुबह से देखेंगे तो कुछ इस तरीके से मीम मटेरियल फिर से पाकिस्तान के शेयर होना चालू हो चुके हैं। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप है और देखिए, वैसे तो माफी चाहूंगा मैं, कुत्ता सबसे वफादार होता है, लेकिन फिर भी मीम मीम है, अपन उसको देखते हैं। यहां पर आपको इमेजेस में दिख जाएंगे पाकिस्तान के जो सबसे बड़े रिप्रेजेंटेटिव है वो, और यहां पर एक और आपको इमेज दिख जाएगी, देखिए न्यूज अलजेब्रा है, यूएस शोज एंटायर जम्मू कश्मीर इंक्लूडिंग पीओके एज अ पार्ट ऑफ इंडिया, ह्यूज सेटबैक फॉर शहबाज शरीफ एंड इवन फॉर आसिम मुनीर। अब देखिए स्थिति क्या है, मैं आपको बताता हूं। अक्सर आपने देखा होगा कुछ इस तरीके का मैप, वैसे तो हम भारतीय, हम कभी भी भारत का जो खंडित मैप है उसे कभी भी दिखाते नहीं है, हमने हमेशा अखंड भारत को ही शो किया है, जिसमें ये जो एरिया है, जो एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट पाकिस्तान और भारत के बीच में 1947 से चला आ रहा है, जिसे पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है, उसे पाकिस्तान अपना हिस्सा क्लेम करते आया है बहुत लंबे समय से। और अभी 2-3 दिन पहले ही शहबाज शरीफ ने उसी पीओके की असेंबली में कश्मीर को अपना हिस्सा बताया है और बोला है कि हम सॉलिडेरिटी अपने लोगों के साथ खड़े हैं, बल्कि उनके लोग भी उनके साथ खड़े होना चाह रहे हैं, ये भी उनको पूछना चाहिए। तो यहां पर एक बहुत बड़ा मुद्दा जो हमेशा से चला आ रहा है, जिसको लेकर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जिहाद भी घोषित करके रखा है, उसे आज अमेरिका ने मना किया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, शक्सकम वैली और 1962 में जो भारत और चाइना युद्ध हुआ था और अक्साई चीन जो हमारे हाथ से चला गया था, वो भी फोर्सफुली जो ऑक्यूपाइड किया गया है चाइना का, उसके भी टेरिटोरियल क्लेम्स को ये पूरा वीक कर देता है। ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल शिफ्ट है, मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक ग्लोबल शिफ्ट है, क्योंकि यहां पर अमेरिका और भारत के बीच में दूरियां बढ़ रही थी, लेकिन एक ट्रेड डील के माध्यम से आप सोचिए, एक ट्रेड डील के माध्यम से जो अमेरिका भारत के पहले इस मैप को लेकर अपना न्यूट्रल स्टैंड शो करता था, ना अमेरिका पाकिस्तान के साथ पूरा खड़ा मिलता था, ना भारत के साथ खड़ा मिलता था, बल्कि भारत के लिए वो एक विश्वासघाती दोस्त था जो जरूरत पड़ने पर छुरा ही घोप रहा था भारत की पीठ में। आज उस अमेरिका ने भारत का ये वाला मैप शो करके बताया है कि भारत इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिका के लिए कितना इंपॉर्टेंट एलाय है, बताया है कि भारत ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से आज अमेरिका के लिए कितना बड़ा एक इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर बन चुका है। और यहां देखिए, चाइना का भी जो अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है, जैसे चाइना लंबे समय से जेंगनम के नाम से क्लेम करता आ रहा है, उसे भी अमेरिका ने सिरे से वीक कर दिया, इस नैरेटिव को भी वीक कर दिया है। तो यहां आप समझ सकते हैं, ये एक ऐसा मैप था भारत का जिसे लेकर मुझे लगता है कोई भी भारतीय खुश नहीं रहता था, संतुष्ट भी नहीं रहता था, क्योंकि हर एक भारतीय को पता है कि हमारा भारत अखंड था, अखंड है और अखंड रहेगा। लेकिन यहां पर आज एक सुपर पावर कंट्री के द्वारा इस तरीके का रिकॉग्निशन मिलना बहुत बड़ी बात होती है। और जो एक फॉल्स नैरेटिव्स हमेशा से फैलाए जा रहे थे भारत के अगेंस्ट में, उसे इस तरह से मना कर देता है। अब दोस्तों, अगर आपको इस तरीके के हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, फर्दर अगर आपको अपडेट्स चाहिए, तो हमारा यहां पर टेलीग्राम चैनल का QR कोड दिया है, आप इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आगे पूरा मैं मसला आपको समझाता हूं कि हुआ ऐसा क्या है। तो जो यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हाल ही में भारत और उस बॉडी के बीच में ट्रेड हुआ है, और देखा जाए तो जो ट्रेड हुआ है वो म्यूचुअल बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए है। यहां पर अमेरिका को भारत का और भारत के रूप में एक फेथफुल मार्केट मिल रहा है, और भारत को वापस से जो भारत के लिए सबसे बड़ा एक एक्सपोर्टिंग कंट्री थी अमेरिका के रूप में, वो भारत को मिल रही है। उसने ऑफिशियल मैप जारी किया, और जब कोई एक बड़ी कंट्री की कोई एक ऑफिशियल डिपार्टमेंट इस तरीके का ऑफिशियल मैप जारी करता है, इसका मतलब वो रिकॉग्निशन दे रहा है, वो ये क्लेम कर रहा है कि जो वास्तविक में भारत है वो भारत का नक्शा ये है। इस मैप में जम्मू कश्मीर, लद्दाख और इवन अरुणाचल प्रदेश के बड़े पोर्शन को भारत का हिस्सा बताया गया है। ये जो किसी तरीके से कोई डॉटेड लाइन यहां पर आपको नहीं देखने मिलेगी, किसी तरीके का कोई डिस्प्यूट आपको नहीं देखने को मिलेगा, ना ही किसी तरीके का आपको कोई ऐसा क्षेत्र मिलने को देखने को मिलेगा जो डिस्प्यूट है, यूजुअली जो एक दूसरे के मैप में शो किया जाता है। इवन अक्साई चीन की भी बात करें तो चाइना का अक्साई चीन, चाइना हेल्ड अक्साई चीन को भी भारत का हिस्सा बताया गया, जो है भी हमारा हिस्सा।
तो यहां पर कुछ इस तरीके से मैप अमेरिका ने शो किया है। अब देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मैप पब्लिश हुआ है ऑफिशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में, ये एक बड़ा डिप्लोमेटिक जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस रखता है। ये रिप्रेजेंट करता है कि कितना बड़ा भारत का जो टेरिटोरियल क्लेम है उसे रिकॉग्निशन मिल रहा है, वो भी एक सुपर पावर कंट्री के द्वारा। और पाकिस्तान का जो लंबे समय से जो क्लेम चला आ रहा था, जो फेक क्लेम चला आ रहा था, उसकी तरफ से जो क्लेम माना जा रहा था, उस पूरे नैरेटिव्स को वीक कर देता है। इसका इंपैक्ट जो पाकिस्तान में पड़ने वाला है वो कुछ इस तरीके से है कि अमेरिका का हाथ छूटते ही पाकिस्तान का जो महत्व है इवन इन द यूनाइटेड नेशन और इवन इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन कंट्रीज के बीच में बिल्कुल खत्म हो जाता है। यह एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक एम्बेरसमेंट है आज जो पाकिस्तान के लिए खड़ा हो चुका है, और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट बॉडी है उसके लिए खड़ा हो चुका है, इवन उसकी मिलिट्री के लिए खड़ा हो चुका है। वो मिलिट्री जो जिहाद पैदा कर रही थी भारत के अगेंस्ट में और बेमतलब के कश्मीर के मुद्दे को लेकर लड़ रही थी और भारत के खिलाफ जिहाद कर रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि यह बहुत बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान के लिए। इट फर्दर स्ट्रेंथन इंडियाज डिप्लोमेटिक पोजीशन इन द इंटरनेशनल डिस्कर्स। और अमेरिका के इस रिकॉग्निशन के बाद भारत का जो एक डिप्लोमेटिक स्टैंड है पूरी दुनिया में ग्लोबली, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि देखिए ये कोई छोटी मोटी बॉडी नहीं है, ये वो ट्रेड बॉडी है जो यूजुअली अमेरिका की दूसरे ट्रेड के साथ, दूसरे देश के साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स को पूरे तरीके से यहां पर नेगोशिएट करती है, इसे साइन करती है, आगे बढ़ाती है। तो कुल मिला के आप समझ सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट मसला है। जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस की बात की जाए तो देखिए भारत के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत बताई जा रही है और अमेरिका की तरफ से एक स्ट्रेटेजिक जो वैलिडेशन मिला है भारत को, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यूएस के लिए यह बताता है कि भारत उसके लिए इंडो पैसिफिक रीजन में कितना बड़ा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। और पाकिस्तान की बात की जाए तो देखिए जाहिर सी बात है उसके जितने भी नरेटिव्स थे वो एक बार में खत्म हो रहे हैं। चाइना के लिए फर्दर ये कंसर्न रेस करता है क्योंकि जो ओवरलैपिंग हो रही है, अब जो चाइना क्लेम करता आता था अक्साई चीन को लेकर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर, मैकमोहन को नहीं मानता है चाइना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर वो नरेटिव भी चाइना के यहां पर थोड़े वीक हो जाएंगे क्योंकि उसे सपोर्ट मिल रहा है अब किसका, भारत का। और यहां पर हो सकता है कि अमेरिका भी चाहे कि भारत और चाइना के बीच में टेंशन क्रिएट हो, और जो टेंशन क्रिएट हो, जो वैक्यूम क्रिएट हो, उसमें कौन बैठ जाए, अमेरिका, और फायदा मिले भारत को भी और अमेरिका को भी। और भारत भी यही चाह रहा है कि जो चाइना +1 जो एक सप्लाई चेन मैकेनिज्म चल रहा है उसमें भारत को भी अपना महत्व मिल जाए। साउथ एशिया के लिए ये पूरा जो एक नैरेटिव है, जो पावर का नैरेटिव है, वो भी शिफ्ट होता नजर आ जाएगा जल्द ही, पर्टिकुलरली कश्मीर के मसले पर। अब देखिए ये पूरा जो कॉन्टेक्स्ट हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील हुई है उसको लेकर हुआ है। जैसे डील का फोकस सिर्फ और सिर्फ टैरिफ रिडक्शन के ऊपर था, मार्केट के एक्सेस को लेकर था, टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर था, और दोनों देशों के बीच में इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक टाइज को और ज्यादा डीपन करने को लेकर था। ये पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट उसी से रिलेटेड है। और यहां पर हुआ भी कुछ ऐसा है कि जो मैप शो किया गया है वो सिर्फ मैप नहीं है, वो पूरी दुनिया के लिए एक डिप्लोमेटिक मैसेजिंग है, स्पेशली पाकिस्तान के लिए और चाइना के लिए। अमेरिका ये शो करना चाह रहा है कि भारत अब हमारे लिए एक क्लोजर स्ट्रेटेजिक टाई बन चुका है जिसका हम महत्व रखते हैं। और पाकिस्तान के जो भी नैरेटिव्स थे, जो भी लेजिटिमेसी चैलेंजेस थे, जो वो क्लेम करता आ रहा था, उसे सिरे से वो नकार रहा है। और साथ ही साथ ये एक कोर जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट अब क्रिएट हो रहा है, कहां पर, पूरे साउथ एशिया में, जो लगातार कश्मीर के मुद्दे को लेकर दूसरों का भी सपोर्ट पाकिस्तान लेता रहता था। आने वाले टाइम में यहां पर आपको शिफ्ट इन ग्लोबल पावर भी देखने को जल्द ही मिल जाएगा और यह साबित भी हो जाएगा कि भारत आज के समय में ग्लोबली क्या स्टैंड रखता है। अब देखिएगा यहां पर अगर आप बात करें कि ऑफिशियल नैरेटिव ऑन कश्मीर और करंट मैप पोजीशन के हिसाब से भारत का, वैसे तो देखा जाए कश्मीर अभी भी और आने वाले टाइम में भी अभिन्न अंग ही रहने वाला है। पूरा जम्मू कश्मीर अभिन्न अंग ही है, बल्कि पाकिस्तान भी हम ही से टूटकर बना है। अब भले ही पाकिस्तानी माने या ना माने, बांग्लादेश भी हम ही से टूटकर बना है, भले ही बांग्लादेशी उस एहसान को माने या ना माने, वैसे भी वो लोग एहसान फरोमोश है। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर अब जो करंट मैप पोजीशन आई है अमेरिका की तरफ से वो फुली सपोर्टेड आई है। पाकिस्तान के लिए जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी उसके क्लेम को अब वो वीक करती है, और यूएस का जो स्टैंड जो पहले न्यूट्रल रहता था, अब इस मैप के बाद उसने डी फैक्टो रिकॉग्निशन देकर भारत के क्लेम्स को और ज्यादा इंटरनेशनली स्ट्रॉन्ग कर दिया है। बहुत बड़ा ये मेजर शिफ्ट है दोस्तों। आप समझ सकते हैं कि ये जो अमेरिका की तरफ से रिकॉग्निशन मिला है ये भारत की ग्लोबल स्टैंडिंग, भारत की ग्लोबल इमेज, भारत की डिप्लोमेसी को और ज्यादा बूस्ट करने वाला है। तो कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा कि इस पूरे मसले पर आपका क्या सोचना है। जय हिंद आप सभी को।